हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 314 के अंदर हम शनि ग्रह के बारे में और तीसरे भाव के बारे में और पांचवें भाव के बारे में आपकी जो जानकारी है उसको बड़े इनफॉर्मल तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली टॉक में हमने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के संबंध में बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉक हमने दी उन सभी एस्ट्रोलॉजी प्रेमियों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। उनके विज़न को बड़ा करने का हमने प्रयास किया कि एस्ट्रोलॉजी सीखना कोई आसान काम नहीं और एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी कोई आसान काम नहीं है और एस्ट्रोलॉजी को समझना भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन वो जो क्लास हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 313 थी, उसका ऑब्जेक्टिव अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको पता लग चुका होगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है अगर आपने सीखनी है तो अपने माइंड सेट को कैसे रखना पड़ेगा ताकि आप किसी तरह से भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए भ्रमित ना हो। यहाँ हम टॉक कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के संबंध में ये कहा गया है कि शनि ग्रह कुंडली के जिस भाव में भी होता है उसकी तीसरी दृष्टि होती है और तीसरी दृष्टि के संबंध में ये कहा गया है कि वो शनि जिस भाव में बैठा है उससे तीसरी दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ रही है उस भाव के संबंध में उस जातक को, उस व्यक्ति को करज दिखानी पड़ेगी। यदि वो उस भाव के प्रति करजफुल होगा तो वो उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त कर लेगी। मतलब अगर शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में बैठा है और वो व्यक्ति इस संसार में ताकत प्राप्त करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो तीसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा भाव वैसे भी मेहनत का और ताकत का है। तो कहने का पर्पस ये है कि जब भी हम किसी भाव के, किसी प्लैनेट की दृष्टि को देखते हैं तो हमें भाव वाले एस्पेक्ट को भूलना नहीं है। तो शनि अगर दूसरे भाव में बैठा है तो वो तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। तो हम जातक को कह सकते हैं कि व्यक्ति ने अगर कार, बंगला, स्कूटर लेना है तो उसको कर्ज फुल होना पड़ेगा, मेहनत दिखानी पड़ेगी, तभी वो कार, बंगला, स्कूटर मिलेगा। अगर तीसरे भाव में शनि बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा, यदि वो पांचवें भाव के रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है, मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को सर्विस सेक्टर में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करेज दिखाना होगा। तो कहने का निचोड़ वाली बात यह है कि शनि चाहे किस भाव में बैठा हो, जिस भाव पे उसकी तीसरी दृष्टि है उस भाव के संबंध में उसके रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जातक को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, हम ओवरऑल एक डिस्कशन कर रहे हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव जो है मेहनत का है, तीसरा भाव आपकी करेज का है। तो तीसरे भाव का मालिक अलग अलग भाव में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब अगर तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में जाएगा तो व्यक्ति
मेहनत करेगा ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, क्योंकि तीसरा भाव ताकत का है, मेहनत का है। वो मेहनत कहाँ पे करना चाहेगा? वो मेहनत अपने ऊपर करना चाहेगा। तीसरे भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति मेहनत करेगा, क्यों? ताकि वो फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में ही है, तो तीसरे भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में ही है तो व्यक्ति मेहनत पर फोकस करेगा, छोटे भाई बहनों पर मेहनत भी करेगा। तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट यदि चौथे भाव में चला गया तो हम व्यक्ति को कहेंगे कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स तीसरा भाव मेहनत का है और चौथा भाव संपत्ति को प्राप्त करने का है। तो उस जातक को हम ये बात कह सकते हैं कि तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में है तो व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम ये बात चेकआउट नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं कि तीसरे भाव का मालिक जब चौथे भाव में जाएगा कि वो वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन टोटलिटी में भाव वाला जो एस्पेक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर तीसरे भाव का मालिक पांचवें भाव में चला गया तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी होगी चीजों को क्रिएट करने के संबंध। तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में चला गया तो व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, अपनी रूटीन में बहुत मेहनत करेगा। जिस सर्विस को वो प्रोवाइड कर रहा है उस पे वो विशेष रूप से मेहनत करेगा। तीसरे भाव का मालिक अगर सातवें भाव में चला गया तो व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, किसके ऊपर? अपोजिट व्यक्ति के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर वो बड़ी मेहनत करेगा। तीसरे भाव का मालिक अगर आठवें भाव में चला गया तो व्यक्ति मेहनत करेगा, कहाँ पे? सीक्रेट हिडन मेहनत करने में बड़ा विश्वास करेगा, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है। तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट अगर नाइन्थ भाव में चला गया तो व्यक्ति मेहनत करेगा, मंदिर में जाके बड़ी मेहनत करेगा। उसकी मेहनत को अगर देखना हो, किसी व्यक्ति की अगर मेहनत को देखना हो, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है। व्यक्ति आपके पास आया, कुंडली दिखा रहा है, तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में बैठा हुआ। तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में बैठा हो तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप अपने लिए बड़ी मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, अपने लिए पूरी मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो अपने लिए। अब तीसरे भाव का लॉर्ड का मालिक दूसरे भाव में बैठा हो तो आप कह सकते हैं कि आप बड़ी मेहनत करते हो अपने परिवार के लिए। हमने वो चक्कर पूरा किया, हम 8th 9th भाव में पहुंच गए। तीसरे भाव का मालिक अगर 9th भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि आप बड़ी मेहनत करते हो, गुरुओं की सेवा करने में, आप गुरु की सेवा करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लंबी यात्रा करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट अगर 10वें भाव में जाके बैठ गया तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति बड़ी मेहनत करेगा। कर्म भूमि में उसकी मेहनत को कर्म भूमि में देखा जाएगा। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति पूछता है अक्सर कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत को लोग देखेंगे, क्योंकि 10वें भाव में अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो लोग सूर्य के प्रकाश में उसकी मेहनत को देखेंगे, उसकी मेहनत देखी जाएगी। लेकिन अगर तीसरे भाव का मालिक अगर 8वें भाव जाके बैठ गया तो व्यक्ति की मेहनत देखी नहीं जाएगी, छुपी हुई मेहनत है। अब हम उसके अंदर प्लैनेट का समावेश कर लें तो अलग एस्पेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट टेक्निक बताने का प्रयास करें, एक टेक्निक पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार का कंपाइलेशन है। उसकी एक टेक्निक आपको एक सूत्र आपको देते हैं, लेकिन उस सूत्र पे आप अगर उस पर वर्कआउट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक एक सूत्र करते 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 1000 सूत्र जब हम देते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, गुरु गुरु ही रहा, चेला उससे ऊपर चला गया, क्योंकि
चेले ने उस पर वर्कआउट किया। एस्ट्रोलॉजी जो है कुकिंग के समान है, जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना आपको लगेगा कि आपने कुछ किया। तो तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट यदि 11वें भाव में जाके बैठ गया तो उस जातक को हम ये कह सकते हैं कि आप लाभ के लिए बड़ी मेहनत करने को तैयार होते हो, लाभ के लिए मेहनत करने को तैयार हो जाते हो। तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट यदि 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो 12वां भाव है कि आप मेहनत करते हो। जंगल में जाके तुम कर रहे हो मेहनत, आपकी मेहनत को समाज नहीं देखेगा। अगर बाय चांस किसी व्यक्ति के तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट, तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट जहां पे जाएगा उसकी मेहनत को कौन आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा कौन? तीसरे भाव का मालिक प्लैनेट यदि 12वें भाव में जाएगा तो उसकी मेहनत को समाज के लोग नहीं, समाज से हट के लोग पहचानेंगे। मीन्स अगर तीसरे भाव का मालिक अगर 12वें भाव जाता है तो व्यक्ति, विदेश के व्यक्ति जो हैं उसकी मेहनत को जानते हैं। विदेश के व्यक्ति उसकी मेहनत को समझेंगे, बाहर के व्यक्ति। और अगर तीसरे भाव का मालिक अपने पहले भाव में हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत को, कितनी मेहनत कर रहा है उसको अगर चेकआउट करना हो तो उससे पूछ लें कितनी मेहनत करते हो आप। मीन्स उसको कौन कहेगा कितना मेहनती है। तो हमने तीसरे भाव को पिन पॉइंट करके टॉक की। अगली जो टॉक होगी हम 5th भाव को टेक ओवर करके करेंगे। और 5th भाव क्या है? चीजों को क्रिएट करने का और मौज मस्ती का है। तो उसको चेकआउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।